तो मेरा चैनल अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए होगा, मेरे सारे चैनल, सारे अकाउंट एक साथ ब्लॉक हो जाएँ और मैं जेल चला जाऊँ। एक लड़का था कंटेंट क्रिएटर, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ और सस्पेंड होने के बाद उस व्यक्ति का वीडियो डाल रहा था तो अपने बैकअप पेज पर, और वो बुरी तरह से रो रहा था। ओह! ये दुनिया बदल रही है, अगर हम लोग सिर्फ़ राइट विंग ऑडियंस को कैटर करके कंटेंट बनाएँगे तो हमें कुछ नहीं होगा। देखेंगे ना, राइट विंग जो लोग थे, राइट विंग कंटेंट क्रिएटर के पास एक भी उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, भले ही वो हुँ। कितनी भी वल्गैरिटी उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हो। जो पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है, उसको डर इस बात से होगा कि उसका चैनल हटा दिया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। पर जो कंटेंट पॉलिटिकल नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर रिस्क नहीं है, क्योंकि सरकार जो कानून बनाती है ऑनलाइन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसका प्रभाव सबके ऊपर पड़ेगा। जो अपने मोदी पगलू बैठाए होंगे वहां पर, उनको मोदी के अगेंस्ट कंटेंट बनाने वाले लोग क्यों पसंद आएंगे? एग्ज़ैक्टली, ये ओवर वो तो रीच है, इसलिए डेफिनेटली बोल रहा बैन हूँ ही कि करने वाले हैं। कुछ दिनों पहले हमने बात की थी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की। वो लोग हम्म। कॉन्स्टेंटली हम सब की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे उसका गोल हमेशा ये निकलता है कि सरकार नहीं चाहती कि तुम लोग सरकार के बारे में कुछ बुरा बोलो, क्योंकि जो लोग हम्म। पावर में हैं वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। कुछ बोल दो तो उनको वो रो देते हैं और उनकी इमेज खराब हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी इमेज के अलावा किसी चीज़ से लगाव नहीं। तो भाई, बहुत बहुत स्वागत है विमो भाई आपका। और थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से मतलब एक कुछ मुद्दों पर मैं बात करने के बारे में सोच रहा था आपसे, क्योंकि हुँ। भाई मेरा बैन अगर चैनल हो गया तो आप कैसे बैठे हो यहाँ पर आराम से, मैं ऐसे तो नहीं होने दूंगा। ठीक है? अगर क्या बोलते हैं, अगर लगेगी जंगल में आग, तो घर हम तुम्हारा भी आएगा, खाली हमारा क्या मकान हुआ? थोड़ी है। इंस्टाग्राम अकाउंट का वापस आया? एक्चुअली मेरा भी अकाउंट वापस नहीं आया है, और गोवा हाई कोर्ट में हमने केस किया है। अच्छा, हुआ क्या कि गोवा की पुलिस ने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि भाई क्या? मैंने जो है वहाँ के प्रमोद सावंत के चीफ मिनिस्टर जो हैं गोवा के, मैंने उनको बदनाम किया, उनको डिफेम किया है। बट हुँ। उन्होंने कोई पर्टिकुलर वीडियो नहीं बताया, उन्होंने कुछ भी मेरे को एविडेंस नहीं दिया। बस उन्होंने मेटा से बोला कि इसके अकाउंट को सस्पेंड कर दो, प्लस अगर ये कोई भी अकाउंट बनाता है उसको भी सस्पेंड कर दो। अगर हो वो तो सके तो इसका मेटा का मोबाइल पुराना नंबर भी। पॉलिसी है। मेटा हाँ। का पुराना और पॉलिसी है कि वो लोग अ, अकाउंट क्रिएटर लेवल पर एक्शन लेते हैं। सो सपोज़ हाँ। मुझे कोई 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 आपत्तिजनक मैसेज भेजता था इंस्टाग्राम पे जब मैं था और मैं उसको हम्म। ब्लॉक करता था, तो उसका वो अकाउंट तो ब्लॉक होता ही था। उस हम्म। ईमेल एड्रेस से उसने जितने दूसरे अकाउंट बनाए थे, वो सारे भी हम्म। ऑटोमैटिकली ब्लॉक हो जाते थे। सो इट वाज़ ओ- उस टाइम पे तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर था। और इवन ये भी है कि अगर मैं मोबाइल नंबर भी प्लस मेरा मोबाइल डिवाइस भी, मेरा फोन को भी ब्लैक लिस्ट कर हाँ, दिया जाए हाँ। इस नंबर से कुछ भी बनता है तो हुँ, भाई मेरे समझ नहीं आया कि मैंने ऐसा करा तो करा क्या, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ। हाँ। तो विमो भाई, अच्छा आप एक चीज बताओ, आपको इस बात का डर डर लगता है कि भाई कल को अगर मेरा चैनल डिलीट हो गया, ठीक है, आपका नहीं, यानी, ठीक है, नहीं डर कि नहीं अगर लगता। आप, अगर आपका ही केवल ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, अगर आपका ही जीविका है, हाँ, नहीं वो मैं तो कुछ फिर और क्या इंतज़ाम डर कर जायज लूँगा। है? बिल्कुल जायज़ है। मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत से लोगों के लिए उनका ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन उनका एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम होता है। मेरे लिए भी है। पर हम्म। मेरे पास चूँकि मैं तुम लोगों से ज़्यादा उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मुझे पता है कि इनकम सोर्सेज़ बदलते रहते हैं, राइट? हाँ। एक समय था जब एक नौकरी से इनकम आती थी, फिर वो नौकरी गई, एक और नौकरी आई, उससे इनकम आई, फिर वो गया, कुछ समय तक इनकम नहीं थी। फिर हम्म। इस इनकम सोर्स को ग्रो किया गया। इंस्टाग्राम हम्म। अकाउंट पड़ा हुआ है अपना, लाखों सब्सक्राइबर हैं उसके ऊपर, प्राइवेट हम्म। पड़ा है। यूट्यूब चैनल अगर ब्लॉक हो गया, मुझे पता नहीं अब क्यों ब्लॉक करेंगे, अब तो मैं उसके ऊपर ख़ास कुछ ऐसा आपत्तिजनक डाल भी नहीं रहा हूँ। मेरा लाइव स्ट्रीम भी बंद पड़ा है। तो मेरा चैनल अगर वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए होगा, मेरे सारे चैनल, सारे अकाउंट एक साथ ब्लॉक हो जाएँ और मैं जेल चला जाऊँ। जो अच्छा। कि ऑब्वियसली इट विल बी बैड। पर नहीं, ऑफ कोर्स ये तो मुझे लोग प्रॉब्लम है। मैसेज भेजते रहते हैं, मुझे लोग बोलते रहते हैं कि अरे! आजकल बहुत सारे अकाउंट बैन हो रहे हैं, डिलीट हो रहे हैं, डिमोनेटाइज़ हो रहे हैं, कहीं आपका भी हो गया तो मैं उनको हमेशा बोलता हूँ, "हो जाए यार, झमेला खत्म है, मैं आई राइटिंग के लिए ज़्यादा टाइम बचेगा मेरे पास।" नहीं, फिर राइटिंग में दिखाओगे किसको? दिखाना भी तो फिर वैलिडेशन है ना राइटिंग उसका। किसी और प्लेटफ़ॉर्म पे कुछ और खोल लूँगा। अगर ये चैनल में हाँ। इतना बड़ा ग्रो कर पाया, मैं कुछ और भी शुरू करके ग्रो कर लूँगा। एट द एंड ऑफ द डे इट डिपेंड्स ऑन तुम्हें लगता क्या है कि तुम कर सकते हो कोई चीज़ एक बार की है तो दोबारा कर सकते हो क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन। फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हारा ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट अभी थोड़ा मतलब हुँ। प्रॉब्लम में चल रहा है, इससे पहले एक और अकाउंट भी था ना अब तुम्हारा? हाँ, मेरा एक और था, जो वो भी उसमें 2 ढाई चला लाख गया? थे मेरे, वो भी गया, उड़ गया था। बस, तो तुमने वो जाने के बाद फिर से ये बनाया ना, हाँ। ये जाने के बाद एक और भी बना लोगे। कोई ऐसा हाँ। हमेशा-हमेशा के लिए किसी का कुछ एंड नहीं होता। एक्चुअली पता है, मैंने एक वीडियो देखा था, जिस टाइम मेरा हाँ, अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ था,
उससे पहले एक लड़का था कंटेंट क्रिएटर, उसका अकाउंट सस्पेंड हुआ और सस्पेंड होने के बाद उस व्यक्ति का वीडियो डाल रहा था अपने बैकअप पेज पर, और वो बुरी तरह से रो रहा था कि भाई मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया हुँ, हुँ, और हुँ। मेरा सिर्फ यही सोर्स ऑफ अर्निंग था, अब मैं हुँ, क्या करूँ? बुरी तरह से रो रहा था। तो हुँ, यार और डेफ़िनेटली जो भी एंटी गवर्नमेंट या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंटेंट बना रहे हैं, उनके साथ ही ये सारा काम हुआ। आप देखेंगे ना, राइट विंग जो लोग थे, राइट विंग कंटेंट क्रिएटर के पास एक भी उनका अकाउंट सस्पेंड नहीं हुआ, भले ही वो हुँ। कितनी भी वल्गैरिटी उसके ऊपर पोस्ट कर रहे हों, एक्सेप्ट बियर ठीक है? बाइसेप्स। हाँ, राइट ये विंग नहीं वो कंटेंट तो कुछ क्रिएशन का ये है कि तुमको हुँ, अगर सरकार के पक्ष में सरकार की मतलब हर चीज़ की प्रशंसा करके कंटेंट बनाना है, हुँ, डिस्टेंस मेंटेन करके बनाओ। ज़्यादा हुँ। कुछ चिपक जाओगे ना, तो भी तुम्हारे साथ वही होगा जो हमारे साथ हो रहा है। बियर एग्ज़ैक्टली, बाइसेप्स एग्ज़ैक्टली। और उसके जैसे कुछ कंटेंट क्रिएटर ने समझा कि ओह! ये दुनिया बदल रही है, अगर हम लोग सिर्फ राइट विंग ऑडियंस को कैटर करके कंटेंट बनाएँगे तो हमें कुछ नहीं होगा, हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये लोग मतलब किसी के ऐसा सगे कुछ नहीं है है। नहीं। एक्चुअली ये लोग उस किसी उस के वाले सगे मुद्दे नहीं पे है। तो आउटरीच भी बहुत तगड़ा हुआ था ना। हाँ, हाँ, अगर हाँ। कोई नहीं बोलता तो फिर बीजेपी भी क्या ही करती है, फिर गवर्नमेंट भी क्या ही हुँ, करती है, ठीक है पड़े रहो। वो आउटरीच को हाँ। थोड़ा रिस्पॉन्स करना था, वो कौन जेल के अंदर पड़ा है, हुँ, ठीक है? और उसके ऊपर इतना बड़ा फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था कि उसके अकाउंट सस्पेंड हो गए तो भूखा मर जाएगा, उसके पास और भी मतलब ठीक-ठाक कमा लिया उसने तो। हुँ। तो ऐसे मैंने जो बंदा देखा था, जो आप लोगों ने बताया कि बहुत बुरी बुरी तरह से रो रहा था, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आपके ऊपर ऐसा आपका आपका क्या टेक है इस बारे में विमो भाई, कि भाई जो लोग इस समय पूरी फुल डिपेंडेंसी सोशल मीडिया के ऊपर कर रहे हैं, और खासकर वो लोग, हम जैसे लोग नहीं, खासकर वो लोग जो गाँव देहातों में रहते हैं और उनके पास हुँ, मतलब कोई वैसा सोर्स ऑफ अर्निंग का है नहीं, क्योंकि वहाँ पर सुविधा ही नहीं है, वहाँ पे हुँ। कन्वीनियंस नहीं है कई सारी चीज़ों का। तो उनका पास जब से सोशल मीडिया आया ना, उन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया और अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए। उन लोगों के लिए ये कितना बड़ा डर है बिल्कुल और डर उनको है। कैसे लाइक टैकल करना है? देखो अगर कोई एक छोटे शहर या गाँव में है और पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बना रहा है, हुँ, तो उसको डर कि एक चीज़ से होगा और अगर कोई हुँ, पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है तो उसको डर किसी और चीज़ से होगा। जो पॉलिटिकल कंटेंट बना रहा है, उसको डर इस बात से होगा कि उसका चैनल हटा दिया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाए। पर जो कंटेंट पॉलिटिकल नहीं बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर रिस्क नहीं है, क्योंकि सरकार जो कानून बनाती है ऑनलाइन बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उसका प्रभाव हुँ, सबके ऊपर पड़ेगा। चाहे वो राइट विंगर हो, लेफ्ट विंगर हो, लिबरल हो, प्रोग्रेसिव हो, हिंदुत्ववादी हो या किसी और ग्रुप का हो। प्रॉब्लम ये है कि जब सरकार कहती है कि हमारे पास अधिकार है तुम्हारे किसी भी अकाउंट को हटा देने का, बिना किसी को कोई कारण बताए, बिना तुम्हें कोई चीज़ समझाए, बिना किसी को कुछ समझाए, ऐसे ही हमारा मर्ज़ी किया हम हटा दिए और इसको कोई सपोर्ट करता है, ये समझ के कि ये सिर्फ़ उन लोगों को अफ़ेक्ट करेगा या ये मेरे इसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो अपने ही पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा होता है। और जो गाँव और छोटे शहरों में जो लोग कंटेंट बना रहे हैं, हो सकता है उनके पास ये अवेयरनेस ना हो कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो करने का अधिकार सरकार के पास असल में नहीं होना चाहिए। तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारे इनकम का सोर्स ऑनलाइन डिजिटल कंटेंट बना के, ये सब सरकार ऐसी होनी चाहिए जो ये सब प्रोटेक्ट करे। पर जब एग्ज़ैक्टली। सरकार माई-बाप का रोल ले लेती है कि अब तो तुम्हारा हुँ, मतलब तुम्हारी रोज़ी-रोटी भी मेरे हाथ में है। तुम जो पैसे कमा रहे हो सकता है तुम इंस्टाग्राम पे सिर्फ डांस करके पैसे बना रहे हो, वो भी हुँ, मेरे हाथ में है। तब ये होता हुँ, है कि वो लोग करते क्यों? वो लोग ये करते हैं क्योंकि सपोज़ चुनाव का समय आ गया और तुम्हारे हैं 50 लाख फॉलोअर और तुमने वो फॉलोअर कॉमेडी करके या नाच के बनाया है। वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि हाँ, तुम उनके बारे में 2-3 वीडियो बना दो ताकि उनका एडवर्टाइज़िंग हो जाए वगैरह-वगैरह। और कुछ लोग हाँ कर देंगे, कुछ लोग ना कर देंगे और अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल एपॉलिटिकल है तो वो तो हाँ ही करेगा क्यों मुझे क्या प्रॉब्लम है यार? मैं तो वैसे भी कंटेंट बना के पैसे बना रहा हूँ, मैं इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ बना के पैसे बना लेता हूँ। तो हाँ, हाँ, इसमें ओवरऑल ये जो गेम है इसको डिज़ाइन ही किया गया है ताकि सरकार या पीपल इन पावर ओनली विन। और हमें मुझे लगता हुँ, है कि ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशंस को सपोर्ट करना चाहिए जो कि इस प्रकार के कानूनों को अपोज़ करने के लिए होती हैं। जैसे कुछ दिनों पहले हमने बात की थी इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की। हुँ, वो लोग हुँ, कॉन्स्टेंटली हम सब की तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। उनको कोई डेफ़िनेटली। मतलब ऐसा नहीं कि उनके पास कोई कंटेंट क्रिएटर गया और बोला कि मुझे केस करना है। वो लोग अपनी तरफ से इन लॉज़ के ऊपर नज़र रखते हैं। सरकार की ओवररीच को काउंटर करने के लिए कोर्ट में जाते हैं, ये सब करते हैं। सो अगर ये मौका अच्छा है तो मैं लोगों को बोल दूँगा कि internetfreedom.in पे जाओ और उनकी वेबसाइट पर उनको सपोर्ट करो पैसों के साथ। क्योंकि जो भी पैसे हम में से कोई भी उनको देता है, वो हम सबके काम आते हैं अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम।
डेफ़िनिटली। और आपने विमो भाई वो पढ़ा था? जो नए आईटी एक्ट्स आए हैं उनके बारे में आपने पढ़ा मतलब? पढ़ा था थोड़ा बहुत, हाँ। उसमें एक बड़ी स्ट्रेंज चीज़ पता क्या थी? जो मुझको जिसने मेरे को हैरान किया कि पहले क्या होता था कि भई अगर मुझे विमो भाई की कोई बात गलत लगती है, फिर आपको मेरी कोई बात गलत लगती है, तो आप थाने में जाएँगे, एफआईआर करवाएँगे और एफआईआर करवाने के बाद वो जाएगी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली जो मिनिस्ट्री है उनके पास। फिर उसका वो उसकी वो फिर उसको बैन करना है नहीं करना वो देखते हैं, एनालाइज़ करते हैं और उसको उसका बैन किया जाता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक टीम बना दी है। अब बोला है कि हमारी ये टीम है ना, अब आपको एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी टीम डिसाइड करेगी कि इसके ऊपर एफआईआर करना है, इसके ऊपर इसको ब्लॉक करना है या इसको सस्पेंड करना है, वो हमारी टीम डिसाइड कर लेगी, वो हम अपने आप देख लेंगे। तो मतलब सरकार ही डिसाइड अब जो एग्ज़ैक्टली। सरकार ने जो बंदे बैठाए हैं अपने, हुँ, जो अपने मोदी पगलू बैठाए होंगे वहाँ पर, उनको मोदी के अगेंस्ट कंटेंट बनाने वाले लोग क्यों पसंद आएँगे? एग्ज़ैक्टली, ये ओवर वो तो रीच है, इसलिए डेफिनिटली बोल रहा बैन हूँ ही कि करने वाले हैं। ये लोग हमेशा ये चीज़ें एक अच्छे बहाने के साथ बोलते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं ताकि समाज में अश्लीलता ना फैले। हम ये हाँ। कर रहे हैं ताकि समाज में आतंकवाद जो लोग हुँ, सपोर्ट करते हैं वो लोग अपने मैसेजेस स्प्रेड ना कर पाएँ। हम ये कर रहे हैं ताकि फलाना ना हो सके, ढिमकाना ना हो सके। हुँ, पर वो बहाने होते हैं और एट द एंड ऑफ द डे उसका गोल हमेशा ये निकलता है कि सरकार नहीं चाहती कि तुम लोग सरकार के बारे में कुछ बुरा बोलो, क्योंकि जो लोग हुँ, पावर में हैं वो लोग सब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव लोग हैं। कुछ बोल दो तो उनको वो रो देते हैं और उनकी इमेज खराब हो जाती है, क्योंकि उनको अपनी इमेज के अलावा किसी चीज़ से लगाव नहीं है, उनको तुम्हारी भलाई से लगाव है। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, हुँ, अमेरिका में जो लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, हुँ, उनको एड रेवेन्यू ज़्यादा मिलता है। डेफिनिटली। भारत हुँ, में जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, खास तौर पर जो लोग हिंदी में वीडियो बनाते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज हुँ, कंटेंट, हिंदी लैंग्वेज कंटेंट का जो एड रेवेन्यू आता है, उसमें हुँ, बहुत फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क राइट? है, हाँ, डेफिनिटली। अगर सरकार के पास इतनी पावर है कि वो एक अमेरिका की बड़ी कॉर्पोरेशन को बेबस कर सके कंटेंट हटाने पर, तो क्या सरकार हाँ, ये नहीं कर सकती कि उनको जाके बोलो भारत के कंटेंट क्रिएटर्स को ज़्यादा पैसा मिले उनके कंटेंट से? अगर हाँ, सरकार के पास इतनी पावर है, अगर सरकार के पास इतनी ज़्यादा वो वो पूरी की पूरी बॉडीज़ बना रही है, सहयोग पोर्टल जैसी, कि हुँ, हुँ, इस पोर्टल का इस्तेमाल करके चाहे वो ट्विटर हो, एक्स हो, फेसबुक हो, दुनिया का कोई भी करोड़पति, अरबपति हो, वो हुँ, हमारे कानूनों को मानेगा। हाँ, ये जो इसका जो मोमेंटम है कि हाँ, हम अपनी सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। अमेरिकन बिलियनर्स के सामने किसी को घुटने नहीं टेकने चाहिए। पर पर उनके ऊपर पावर एक्सर्ट करके हम सिर्फ़ यही करें कि हम अपने ही लोगों को ही की आवाज़ें छीनें। जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उनको यूट्यूब से कैसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिले, ज़्यादा प्रोटेक्शंस मिले, वो नहीं कर सकते हम। सो वो भी एक और एंगल है जबकि इसको इंडिया देखने का। में कुछ दिन पहले मैंने एक डेटा देखा था। केवल इंस्टाग्राम पर इंडिया में 50 लाख क्रिएटर्स हैं। हुँ, मतलब सोच पा रहे हो मतलब भाई अगर सपोज़ दैट कि आप सरकार क्या करती है उसमें लिखा था, जो मैंने देखा था, मेरे नोटिस में स्पेसिफिकली पढ़ा, उसके बाद मैंने बाकी की चीज़ें और देखी, तब मैं समझ पाया इस चीज़ को कि भई अगर गवर्नमेंट ने अगर सॉरी मेटा ये वाली बात हमारे अकाउंट को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, तो मेटा को इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे, हुँ। ठीक है? बस, ये है ये ना? जो हेकड़ी है, ये हाँ। सिर्फ़ दीपक बुद्ध के इंस्टाग्राम अकाउंट को हटाने के लिए क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये कहने हाँ, ठीक है, हमारा नहीं, राइट विंगर्स का ही कर दो। हाँ, जो लोग इस सरकार की चाट-चाट के अपने पूरा ऑनलाइन करियर बना रखा है, उन्हें भी हाँ। यूट्यूब से उतने पैसे नहीं मिलते जितने कि मिलने चाहिए। सरकार वो नहीं करेगी उनके लिए। और मैटर ये पता है क्या बस है? मैं ये कह रहा इसका हूँ, अकाउंट हटवा दो, उसका ये ट्वीट हटवा दो, मंत्री जी का दिल बहुत आहत हो गया वगैरह, वगैरह। बस इतना ही और कुछ नहीं। हाँ। और तुम्हें कुछ नहीं हटाना और तुम्हें ये नहीं हटाना कि भई हम इसका इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को हमें सही करना है, हमारे लोग जो है डिजिटल बर्नआउट का शिकार हो रहे हैं, उसको बेस्ट हुँ, करो, ठीक है? या फिर कोई भी एक स्पेसिफिक पॉलिसी बनाओ, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। अब सोचो कि अब चलो वो भी बात छोड़ो और हैकिडी में उन लोगों को दिखा रहे हैं जिनके कंधों पे तुम चल रहे हो। हुँ, अगर है ना इंस्टाग्राम या फिर मेटा जैसी या फिर फेसबुक जैसे भले ही यूट्यूब हो, जो इंडिया के एक बड़ी पॉपुलेशन को जो एक पूरे देश के बराबर की पॉपुलेशन को रोजगार का साधन बना रही है, अगर इंडिया की सरकार ऐसे तानाशाही करेंगी उनके साथ, अपने लोगों के हुँ। साथ तो छोड़ो, कंपनी के साथ करेंगी। अगर उन्होंने छोड़ दिया इंडिया को कि हम ठीक है, हम कर ही नहीं रहे तुम लोगों के साथ, फिर तुम्हारा क्या होगा? फिर मोदी जी ट्वीट किसके ऊपर करेंगे कि झालमुड़ी खाया मैंने। ये लोग चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया देखें। ये लोग हाँ, चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे वही देखें जो वो दिखाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट डालें पर सिर्फ़ उनकी प्रशंसा में। और ये लोग चाहते हैं कि लोग ऐसा कंटेंट ना डालें
जो उनको हुँ, क्रिटिसाइज़ या अपोज़ करता है या उनके ऊपर सवाल उठाता है या उनका मज़ाक उड़ाता है। ये पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश है, जो कि हुँ, टीवी के साथ हो चुका है और हुँ, अब सोशल मीडिया पर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर तुम्हें याद है जब मीडिया का टेकओवर शुरू हुआ था टीवी चैनल्स वगैरह का, हुँ, तो हुँ, एक चीज़ जो हुई थी वो ये थी कि कुछ जर्नलिस्ट ने सोचा हम लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। हुँ, ठीक है, सरकार चाहती है इस बारे में अच्छी चीज़ें बोल दो, बोल देंगे। पर हुँ, कुछ और में एरियाज़ में कुछ सवाल भी पूछ लेंगे। पर धीरे-धीरे सबने पाया कि इन लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं था। इनको इंटरेस्ट था कंप्लीट सबमिशन में। तुम हुँ, ना सवाल से ना ना तुम एक भी सवाल नहीं पूछोगे। हुँ, तुम्हारा हर पीस ऑफ कंटेंट सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रशंसा से भरा होगा। हुँ, तुम्हारा पूरा का पूरा अप्रोच प्रो गवर्नमेंट होगा, प्रो मोदी होगा। तुम हुँ, किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट में कुछ नहीं कर सकते, तुम किसी और पॉलिटिकल पोज़ीशन को सपोर्ट नहीं कर सकते, और जब तुम हमसे इंटरव्यू लोगे तो तुम सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारी महानता का बखान करोगे। इनको ये चाहिए था। और हुँ, तब ऐसे भी कुछ लोग जो कि थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करके चलने के लिए तैयार थे पत्रकारिता हुँ, में, उन्होंने भी हुँ, सोचा नहीं इतना ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। जो हाँ, जिनकी रीढ़ बहुत ही ज़्यादा सीधी थी, वो तो पहले ही निकल गए, राइट? हुँ, पर जो लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ दिनों तक रुकने का मतलब उन्होंने कोशिश भी की, वो नहीं कर पाए, क्योंकि इन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक से और मीडिया से, सोशल मीडिया से, वो इतनी ज़्यादा अननेचुरल है कि हुँ, नॉर्मल लोग वो कर ही नहीं सकते। कहीं न कहीं से तुम किसी को चोट पहुँचाओगे, तो कहीं न कहीं से तो वो आवाज़ निकालेगा, राइट? बिल्कुल। ये लोग चाहते हैं कि ये लोग किसी के गले पर खड़े रहें और उसके मुँह से चूँ तक ना निकले। इट्स अननेचुरल, ये होगा ही नहीं। यहाँ से नहीं निकलेगा तो वहाँ से निकलेगा, वहाँ से नहीं निकलेगा तो कहीं और से निकलेगा। एंड दैट इज़ व्हाई ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती है। जो लोग बीच का रास्ता ढूँढने में असमर्थ रहते हैं या जिनका बीच के रास्ते में कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो हमेशा डूबते हैं, और ये लोग भी डूबेंगे। अभी नहीं डूबेंगे तो कुछ दिन बाद डूबेंगे, पर डूबेंगे ज़रूर। ये भी बात है ना अब बोलते नहीं कि खुद की कब्र खुद खोदने वाली काम कर रहे हैं। अब ये हुँ। हमेशा तो रहेंगे नहीं। कभी सपोज़ दैट कोई पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आके यही काम करेगी और तुम्हें सालों तक सत्ता से दूर रखेगी और घसीटेगी, तब शायद इनको उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता लगेंगे और वैसे भी इनको क्या ही पता लगेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट है, उनका पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया भर का पैसा, नेता, कुछ इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। यहाँ यूट्यूब नहीं चलाएँगे, अमेरिका चले जाएँगे यूट्यूब चलाने के लिए वो, बस, ठीक है? बस। अपनी लोकेशन अभी को चेंज अभी कर भी लेंगे। अभी भी उनमें से बहुत से लोग अमेरिका से ही अपना यूट्यूब चला रहे हैं। हाँ, भारत की अरे पॉलिटिक्स पे बात कर रहे हैं, भारत के लोगों को विभाजन कर रहे हैं और हाँ, अमेरिका के यूट्यूब रेट से पैसे कमा रहे हैं। बहुत सारे हैं। हाँ, मतलब क्योंकि रेवेन्यू वहाँ ज़्यादा मिल रहा है, यहाँ की जो हुँ। इकोनॉमी है, उसकी ऐसी-तैसी हुई पड़ी है, यहाँ के डॉलर जो है रुपए के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हाई हो अभी गया तो है ख़ैर डॉलर। अमेरिका में भी बैंड बजने वाला है यूट्यूब का, अच्छा, पर ऐसा भी वो है? आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अच्छा वैसे आपको क्या लगता है विमो भाई कि हम अगर हम सारी गवर्नमेंट्स को एनालाइज़ कर लें, चाहे चाहे भारत के अंदर कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, टीएमसी हो, बीएसपी हो, सब एनीवन ठीक है? सबको मद्देनज़र रखते हुए आपको क्या लगता है कि कोई भी हमारे देश के अंदर कंटेंट क्रिएटर जो हैं, वो अपने आप को सेफ फ़ील कर सकते हैं एक इनकम सोर्स के पॉइंट से कि भई मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे रूम से बाहर ना निकलूँ, मेरे को बाहर की दुनिया के पॉल्यूशन में रोड पे घूम बाहर निकलना पसंद नहीं है। मैं मेरे लैपटॉप पर कंटेंट बनाऊँगा और रेवेन्यू कमाऊँगा। ऐसा वो अब क्या इंडिया अभी उस लेवल पर है? या पूरा हैं, दुनिया उस बहुत से लेवल लोग पर हैं है? जो करते हैं, बहुत से लोग हैं जो नहीं, करते हैं। अभी हैं, लेकिन फ्यूचर को देखते हुए जैसे कि मेरा इंस्टाग्राम बैन कर दिया, ठीक है? तो भई मेरे लिए तो वो लॉस ही है ना काफ़ी बड़ा, ठीक है? मुझे लगता है कि फ्यूचर में सी एज़ फार एज़ पॉलिटिकल कंटेंट इज़ कंसर्न्ड, ये रिस्क हमेशा रहेगा। कोई भी पार्टी पावर में हो, कोई भी पार्टी पावर में आए, कोई पार्टी पावर से जाए, ये हमेशा रहेगा। क्योंकि जो लोग पावर में हैं, वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि तुम उनके बारे में ऑनेस्टली और ओपनली बात करो। हुँ, मुझे लगता है कि यूट्यूब को लाइवलीहुड का ज़रिया बनाना अभी से आगे भविष्य में एक पर्टिकुलर प्रकार के व्यक्ति के लिए संभव होगा और एक पर्टिकुलर प्रकार के व्यक्ति के लिए ज़्यादा मुश्किल होगा। संभव उनके लिए होगा, क्योंकि देखो प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये हो रही है कि तुम या तो पॉलिटिकल कंटेंट बनाओगे और निपट जाओगे, हुँ, या तो पॉलिटिकल कंटेंट नहीं बनाओगे और पॉपुलर हो जाओगे और फिर उस पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाने के लिए कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी, राइट? फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल वो लोग नहीं होंगे जो कि बहुत बड़ा ऑडियंस बेस बनाते हैं, लाइक लाखों करोड़ों सब्सक्राइबर वाले। हुँ, फ्यूचर में ज़्यादा सक्सेसफुल वो होंगे जिनकी सब्सक्राइबर बेस छोटी है हुँ, और जो एक पर्टिकुलर छोटकू टॉपिक के ऊपर फोकस करते हैं माइक्रो और नीश उसी पर। टॉपिक पर बने रहते हैं, राइट? हुँ, सो फॉर एग्जांपल
ऐसे मैं आजकल ड्राइंग वगैरह में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लौटा है मेरा, मैं बहुत आर्ट बना रहा हूँ। तो मैं हाँ, ऐसे कई हाँ। यूट्यूबर्स को देखता हूँ, जिसके 1000 2000 सब्सक्राइबर हैं। हुँ, पर उनका पूरा का पूरा स्टूडियो अलोंग विथ अ हाँ। फ्यू एम्प्लॉइज़ उसी से चल रहा है। क्योंकि ओह! वो अपने काम को बनाकर डाल रहे हैं, लोगों हुँ, को आर्ट बनाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं और हुँ, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने काम को प्रमोट कर रहे हैं, जो कि लोग खरीद रहे हैं। सो हुँ, यूट्यूब से पैसे नहीं बना रहे वो, यूट्यूब का इस्तेमाल करके कहीं और से पैसे बना रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये और ज़्यादा होगा अगर लोगों को यूट्यूब से कंटिन्यू करने हैं पैसे बनाने। और यूट्यूब का तो जो एड रेवेन्यू है वो घटता ही जाएगा अभी। और ये मतलब ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ भी नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि हुँ, एआई से यूट्यूब जो कर रहा है उसका एक ही एंड रिज़ल्ट है। वो ये है कि अगर तुम यूट्यूब का एआई इस्तेमाल करके कंटेंट बनाते हो, तो तुम यूट्यूब के एआई को फीड कर रहे हो। अपने आइडियाज़, अपने शब्द, अपनी अपीयरेंस, अपनी आवाज़, जिससे हुँ, वो और ज़्यादा ट्रेन हो रहा है। अगर तुम हुँ, यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालते हो किसी और एआई टूल का इस्तेमाल करके, तो हो सकता है तुम्हारा चैनल डिमोनेटाइज़ हो जाए, जो कि होना शुरू भी हो गया कई लोगों के साथ। हुँ, उनका कंटेंट सिर्फ़ इस उनके चैनल इसलिए हटा दिए गए क्योंकि उसपे स्लॉप था, एआई स्लॉप था। सो यूट्यूब चाहता है कि तुम एआई का इस्तेमाल करो, पर तुम यूट्यूब का बनाया हुआ, गूगल का बनाया हुआ एआई इस्तेमाल करो, किसी और का करते हो तो तुम्हारे चैनल पे खतरा आ जाता है। और इसका एंड रिज़ल्ट एक ही है, वो ये है कि एक दिन ऐसा आएगा जब तुम यूट्यूब पे आओगे और तुम ढूँढोगे मुझे देखने हैं कुछ नेचर विजुअल्स, और यूट्यूब का हाँ। एआई उसी समय एक वीडियो बना के तुमको दिखा देगा, ओह! राइट, राइट? राइट, 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 तो राइट, राइट। यूट्यूब को अब इंसान की ज़रूरत नहीं है कि वो कहीं जाए, घूमे, रिकॉर्ड करे, अपलोड करे, क्योंकि उस हुँ, इंसान ने इतना अपलोड करके यूट्यूब को सिखा दिया है कि यूट्यूब हुँ, खुद ही बना के दिखा देगा इंसान को, राइट? तुम पूछोगे इस कैमरे का मुझे एक रिव्यू देखना है, ये कैमरा अच्छा है क्या? यूट्यूब के एआई इंटरनेट से सारा इन्फॉर्मेशन स्कैन करेगा, कैमरे की तस्वीरें लेगा, एक अच्छा-सा वीडियो बना देगा, रिव्यू, और तुमको दिखा देगा। सो भविष्य में यही होने वाला है, और जब ये होगा, तो यूट्यूब को अब लोगों के ऊपर रिलाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो हमें पैसे देती क्यों है? क्योंकि हम यूट्यूब को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसको लोग देखते हैं। जब हम यूट्यूब को ट्रेन कर देंगे और यूट्यूब कंटेंट बना के लोगों को दिखाना शुरू कर देगा, तो यूट्यूब को हमारी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। उसका मतलब ये नहीं कि ह्यूमन्स की ज़रूरत 100% गायब हो जाएगी, पर इसका मतलब ये ज़रूर है कि यूट्यूब को इंसानों की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी जितना अभी है। और इसका मतलब ये है कि इंसानों को जो पैसे मिल रहे हैं अभी, वो कम हो जाएँगे। यूट्यूब को इंसानों पे पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। मैं इसीलिए एआई को अपोज़ करता हूँ बार-बार, पर हमारे यहाँ तो ख़ैर बहुत सारे इंजीनियर बुद्धि लोग हैं जिनकी समझ में ये बात नहीं आती। जब उनके आँखों के सामने खतरा दिखेगा, तब उनकी समझ में आएगा। पर ख़ैर ये है मेरा एग्ज़ैक्टली। जनरल आइडिया फ्यूचर के बारे में। नहीं, ये सही बात भी है। अगर एआई बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड हो जाता है और जो कि डेफ़िनिटली होगा ही अगर जिस स्पीड से हुँ। वो बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि अभी चैट जीपीटी केवल इमेजेस बना रहा है, अभी मेटा एआई वीडियोज़ बना रहा है, वो उसको अपलोड भी ऑटोमैटिक ही कर देगा हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हुँ, ठीक है? हुँ। और वो हमको दिखाई भी अपलोड देगा। करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग अभी भी अपलोड और डाउनलोड के मोड में सोच रहे हैं। वो उसी समय हाँ, जनरेट करके दिखा देगा। हाँ, लो हैंग सपोज़ फ्रंट। तुम उसको पूछते हो किसी चीज़ के बारे में, तुम उसको जाके पूछते हो कि ओके आज इलेक्शन हुआ, इलेक्शन का रिज़ल्ट क्या है? वो उसी समय न्यूज़ साइट्स को हाँ, स्कैन करेगा, सारा स्टैटिस्टिक्स लेगा, ममता हाँ, बनर्जी की फ़ोटो लेगा, विजय की फ़ोटो लेगा, मोदी की फ़ोटो लेगा, वीडियो बनाएगा, स्टैट्स को उसमें ऐड करेगा, ग्राफ़िक्स वगैरह। मुझे नहीं लगता ये बहुत अच्छी तरह से कर पाएगा, हाँ, पर ये कम से कम उतनी अच्छी तरह से कर लेगा कि ज़्यादातर लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा। गोदी मीडिया से तो बढ़िया ही कर हाँ, लेगा। खुद ही में so दैट्स नॉट इवन सेइंग एनीथिंग, वो बोलने की ज़रूरत नहीं है। सो पता है, आज जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ था, तो मैं मेरे दिमाग में ये वाली बात आ रही थी कि क्या इंडिया के अंदर ऐसा कोई यूनियन टाइप का होना चाहिए भविष्य में, जो क्रिएटर्स यूनियन टाइप का हो, जो उनको पूरा हुँ, मॉनिटर करे क्योंकि ये बहुत बड़ी बिलियंस डॉलर्स ऑफ इंडस्ट्री है। क्या बिल्कुल। ऐसी चीज़ काम कर सकती है? ये जो म अभी थोड़ी देर पहले हम लोग और बात कर रहे जबकि थे ना मुझको मुझे एक चीज़ और लगती है, मैं इसमें ऐड कर हाँ, रहा हूँ, कि ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बन जाना यानी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन भी होना हो जाता है कई बारी। एग्ज़ैक्टली। पर ये यूनियन वाला आइडिया एक्चुअली है, ये सिर्फ़ भारत में नहीं है, कई देशों के क्रिएटर्स इसके बारे में सोच रहे हैं। हुँ, यूके में, यूएस में एक क्रिएटर इकोनॉमी जो आइडिया है, जहाँ पे हम सब इकोनॉमी का हिस्सा हैं, मतलब हम इकोनॉमी में पैसे डालते हैं, इकोनॉमी हुँ, हमें पैसे देती है, हमारा जीवन यापन होता है। क्रिएटर्स का यूनियन बना के उस यूनियन का गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन मेंटेन करना, ये एक आइडिया है जिसके बारे में बहुत से लोग सोच चुके हैं। भारत में भी इसके बारे में सोचा जा चुका है।
अ, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की बात कर रहे थे, उन्होंने भी ये हुँ, आइडिया फ्लोट किया था कुछ सालों पहले। अभी तक कुछ हुआ नहीं है। मुझे लगता है कि होना चाहिए और कब होगा इसके बारे में मुझे पता नहीं, क्योंकि हमारा तो प्रॉब्लम ये है कि अगर ये यूनियन है एक, मतलब हम लोग एक मटकी बना रहे हैं, राइट? हुँ, पर वहाँ से कोई पत्थर मार रहा है हमारे सिर के ऊपर, तो मटकी बनाने से पहले हमें थोड़ी शांति चाहिए, सही बात राइट? है। पर हाँ। जब तुम्हारा पूरा का पूरा अटेंशन रहेगा अपना सर फूटने से बचाने में, तो तुम मटकी कहाँ बनाओगे? फिर पता लगा इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन है, वो कहे भई हमें बचा लो प्लीज़। नहीं, बट सीरियसली उनका अभी फंड रेज़िंग चल रहा है। हाँ, जितना गोल था वो ऑलमोस्ट उसके 50% तक पहुँच चुके हैं। अगर इस वीडियो को कोई देख रहा है, मुझे नहीं पता ये कब अपलोड होगा। इस वीडियो को जो भी देख रहा है, इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन की वेबसाइट पे जाके उनको सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए जितना भी आप दे सकें, बिकॉज़ वो बहुत ज़रूरी काम कर रहे हैं। डेफ़िनिटली उन्होंने उन्होंने मेरे उसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा मेरी हेल्प की हुँ, हुँ। और मुझको एडवोकेट प्रोवाइड करवाए। तो दे आर वेरी सपोर्टिव और मुझे लगता है कि जितने भी क्रिएटर्स अगर आप देख रहे हैं, हुँ, सो सभी को सपोर्ट करना चाहिए फाइनेंशियली एट लीस्ट, ठीक है? और ताकि अगर आपके साथ ऐसा भविष्य में कुछ होता है, तो आप उनके पास जाकर उनकी उनसे मदद माँगने के कहने के ज़्यादा हकदार रहेंगे अगर आप उनको समर्थन करते हो तो। हुँ। सो ये चीज़ है। बाकी अपने अब हो क्या गया है, नेताओं के लिए ना हरामखोरी करना तो आसान हो गया है। लेकिन और वोट माँगना और वोट जाने वो पब्लिक के पास जाकर वोट माँगना और ईज़ी हो गया है। क्योंकि उनको ग्राउंड पे नहीं उतरना पड़ता। बस उनको एक बढ़िया सी इंस्टा रील बनानी पड़ती है और किसी एक क्रिएटर को दे देनी पड़ती है, एक एजेंसी को और वो एजेंसी क्या करती है कि एक कम्युनिटी को पर्टिकुलर उनको दे देती है और बोलती है कि तुम्हें इतना पैसा मिलेगा और तुम्हें वीडियो पोस्ट करनी है। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपका आइडिया क्या है इस चीज़ के ऊपर? जो कंटेंट क्रिएटर्स पेड कैंपेन करते हैं, ठीक है? और पॉलिटिकल पार्टी जो पेड कैंपेन करवाती है, आप इन दोनों चीज़ों को किस तरह से देखते हैं? मॉरली किस तरह से देखते हैं? देखो मैं ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कंटेंट बनाते हैं। मेरी उम्मीद हमेशा ये रहती है कि अगर कोई कंटेंट क्रिएटर मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में कुछ दिखा रहा है, तो हुँ, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये दिखाने के लिए उसको पैसे मिले हैं या नहीं मिले हैं। दैट्स ऑल। हुँ, हुँ, किसी भी कंटेंट क्रिएटर को किसी से भी पैसे लेके कंटेंट बनाने का अधिकार होना चाहिए। पर साथ ही साथ उस कंटेंट क्रिएटर को अपने ऑडियंस के विश्वास पर भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर उसके ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन ये है कि ये एक ऑब्जेक्टिव पर्सन है जो मुझे ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली अपना ओपिनियन या फैक्ट्स बता रहा है, और वो हुँ, कंटेंट क्रिएटर फिर ऑनेस्टली ऑब्जेक्टिवली फैक्ट्स के नाम पर उसे पेड कंटेंट दिखाता है और बताता नहीं है कि ये पेड कंटेंट है, तो ये हुँ, गलत मुझे लगता है। कम से कम ये ऑडियंस के साथ सही नहीं है। सो अगर मैं किसी से पैसे लेके कंटेंट बनाता हूँ, हुँ, तो मैं हमेशा उस कंटेंट के शुरू में बोलूँगा, इस कंटेंट को स्पॉन्सर किया गया है, यानी इस वीडियो को बनाने के लिए इस कंपनी ने मुझे पैसे दिए हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब सुनिए मेरा क्या ओपिनियन है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर आपको पता होना चाहिए कि इसको बोलने के लिए मैंने पैसे लिए हैं। ये मेरे साथ पहले हुआ है कि किसी कंपनी को मैंने अप्रोच किया, बोला कि हाँ, मुझे आपका प्रोडक्ट बहुत पसंद है। मैं अपने वीडियोज़ में इस प्रोडक्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। आप स्पॉन्सर कीजिए मेरे वीडियो को। और उन्होंने कहा, वी आर रेडी, पर आप किसी को बताइएगा मत कि हमने पैसे दिए हैं। मैंने वो कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि दैट वुड बी लाइंग टू माय ऑडियंस। और हुँ, दैट इज़ द मेन रीज़न। लाइक मुझे स्पॉन्सरशिप से प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि स्पॉन्सर्स या तो मतलब मुझे तो कोई मेरे पास कोई आता भी नहीं है, पर मैंने दूसरे कंटेंट क्रिएटर से सुना है कि हुँ, स्पॉन्सरशिप जो लोग देते हैं, वो लोग बोलते हैं कि तुमको ये बोलना है, एग्ज़ैक्टली ऐसे बोलना है। मेरे बोलने हुँ, का एक डिस्टिंक्ट तरीका है, और अगर मैं अपने कंटेंट के बीच में उस लाइन को वापस रीड कर देता हूँ, तो मेरे ऑडियंस को साफ पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है। और मैं ऐसा हाँ, करना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने कंटेंट के जो स्टाइल है, मेरा जो बोलने का स्टाइल है, प्रेज़ेंट हुँ, करने का स्टाइल है, मैं उसको बहुत वैल्यू देता हूँ। मैंने उसको बहुत कोशिश करके कल्टीवेट किया है, और मैं उसके साथ हुँ। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहूँगा। ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स पर भी अप्लाई होता है और नॉन पॉलिटिकल स्पॉन्सर्स पर भी अप्लाई होता है। द फंडामेंटल थिंग इज़ ट्रांसपेरेंसी, दैट्स ऑल। सो नहीं बात ये ना मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जब एक कंटेंट क्रिएटर के पर्सपेक्टिव से सपोज़ दैट उसके पास वही सोर्स ऑफ अर्निंग है हाँ। कि भई मेरे पास यही सोर्स ऑफ अर्निंग है, मैं इसी से क पैसा कमाता हूँ हुँ, और अगर मैंने गवर्नमेंट के खिलाफ बनाया तो मैं वैसे कुछ नहीं कमा पाऊँगा, ठीक है?
और मैं उनके सपोर्ट में कोई ऐसा कैंपेन बना दूँ, कोई ऐसा मैं वीडियो बना दूँ, जो मुझको लगता है कि हाँ, ठीक है, इससे इतना बड़ा लॉस नहीं है। मैं आई गेट उस इट। पर्सपेक्टिव से। देखो, उसका ये है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी रोज़ी-रोटी पैसों से चल रही है, जो कि सच भी है। हुँ, पर तुम्हें लगता है कि तुम पैसे इसलिए बना पा रहे हो क्योंकि तुम्हें कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई स्पॉन्सर पैसे दे रहा है। पर वो तुमको पैसे क्यों दे रहा है? वो तुमको पैसे हुँ, दे रहा है क्योंकि तुम्हारे पास एक ऑडियंस है। तुम्हारे हुँ, पास एक ऑडियंस क्यों है? क्योंकि तुम ऑनेस्ट थे। हुँ, अगर तुमने पेड़ की पेड़ के जड़ में ही ज़हर मिला दिया, तो पत्ते जल्दी ही ब्राउन हो जाएँगे और फिर तुमको पता भी नहीं चलेगा। मैं तुमको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक टिकटॉक क्रिएटर था अमेरिका में। ओके। वो क्या करता था, वो अपने ऑफ़िस लाइफ़ को डॉक्यूमेंट करता था। उसके रील्स अच्छे से रील बोल रहा हूँ, टिकटॉक्स बहुत अच्छे से एडिट होते थे। हुँ, सुबह उठा, ब्रेकफ़ास्ट बनाया, रेडी हुआ, बैग उठाया, ऑफ़िस के लिए निकला, ऑफ़िस में पूरे दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के काम किया। उसको रिकॉर्ड करके एट द एंड ऑफ़ द डे वो एक छोटकू-सा टिकटॉक बना के डालता था। उसके हुँ, ऑडियंस बहुत बड़ी, क्यों? क्योंकि सब लोग ऑफ़िस लाइफ़ जानते हैं, राइट? इट वाज़ रिलेटेबल। हुँ, और उसका टिकटॉक अकाउंट ग्रो किया, मिलियंस हो गए फॉलोवर और वो अच्छे खासे पैसे भी बनाने लगा। फिर उसने क्या किया, उसने नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसके पास पैसे थे अब, राइट? पर हुँ, लोग उसके टिकटॉक को देखते इसलिए थे क्योंकि वो नौकरी करता था। ओके। फिर उसने क्या किया, उसने एक फेक ऑफ़िस किराए पे लिया और वहाँ जाके काम करने का नाटक करने लगा। मतलब वही सुबह उठा, गया ऑफ़िस, कंप्यूटर के सामने कुछ नहीं करता था। वो बस ऑफ़िस हुँ, जाने का नाटक करता था क्योंकि उसका हुँ, ऑडियंस उसको उसको लगा यही एकमात्र चीज़ है जिसकी वज़ह से वो मुझे देख रहे हैं, राइट? और अगर हुँ, ये नहीं करूँगा तो लोग मुझे देखना बंद कर देंगे। फिर लोगों को पता चल गया। ओवरनाइट उसकी सारी की सारी इनकम गायब हो गई। क्यों? उसने उसने गलती क्या की? उसने सोचा पैसे आ रहे हैं। वो उसने पैसों को लोगों के ट्रस्ट से डिस्कनेक्ट कर दिया। पर पैसे आ ही इसीलिए रहे हैं क्योंकि लोग तुम पे ट्रस्ट करते हैं और तुमको रिलेटेबल मानते हैं। जिस दिन तुम इस कनेक्शन को भूल जाओगे ना, जल्दी ही पैसे भी बंद बंद हो जाएँगे। इसीलिए इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अपने ऑडियंस के लिए इतनी रिस्पेक्ट रखो कि तुम उनसे चीज़ों को ना छुपाओ और चीज़ों हुँ, को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने घर के सारे डिटेल बताओ। पर जिस हाँ, बारे हाँ, में बात करते हो, उसको लेके तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करो। वही बोल रहा हूँ मैं। हुँ। पता है मैंने भी चीज़ देखी है कि भई आप जब कंटेंट वगैरह बनाते हैं तो आपने आज तक मैंने शायद आपका कोई पेड प्रमोशन तो बहुत ज़्यादा देखा नहीं है। नहीं है। तो आपका ऑलमोस्ट कम के बराबर ही रहता है। मेरे पास ऐसे ब बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, बहुत सारे कैम्पेन्स आते हैं, जो कि सिर्फ़ मैं इसलिए नहीं करता हूँ, जो मुझे लगता है कि ये मैं धोखेबाज़ी कर रहा हूँ, ठीक है? और मैं कभी नहीं करूँगा। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बीजेपी मेरे पास भविष्य में कभी आती है, मैं कह दूँगा भाई तुम अकाउंट डिलीट ही रहने दो मेरा। मेरे को मुझको तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए और हुआ है जब मैंने स्टार्टिंग में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था, तो मेरे पास ठीक-ठाक प्रमोशंस के वो आते थे। एक-एक वीडियो के 30-30 40-40 हज़ार रुपए मेरे को मिलने के प्रमोशंस थे एक-एक रील के और कुछ कैम्पेन्स वगैरह चले थे अरावली वगैरह के तो उस टाइम मेरे पास आए थे 1-1 लाख रुपए का अभी तुम्हें ग्राउंड पे जाना है और वो करना है, जो कि मैंने नहीं किया और इसलिए मैं रात को अंधेरे में इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ। अगर ले लेता तो शायद मैं ऐसे नहीं बनाता बट मेरे लिए वो इतना मैटर भी नहीं करता था। सो व्यू भाई 8-10 लोग थे मेन जो आपने देखा होंगे डॉक्टर नीमो, एक संदीप एक्टिविस्ट के नाम से था व्यक्ति, एक वो संदीप एक्टिविस्ट हाँ, एक अकाउंट आपने देखा होगा उनका और एक है न्यूज़ किसकी डिगर बात ऐसे कर रहे हो? 8-10 अकाउंट थे। इंस्टाग्राम पे? हाँ, हाँ, जिनके ओके। इंस्टा, एक्स और ट्विटर सारे सबके बता रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर के बारे में तुम्हें मुझे जो भी बताना है, मुझे थोड़ा अच्छे से कॉन्टेक्स्ट देके बताना होगा क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है उस चीज़ मैं उस हाँ, दुनिया ना को इतना पीछे छोड़ चुका हूँ कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है नहीं अभी। मैं आपको अपडेट बता रहा हूँ। तो हुँ। 8-10 अकाउंट थे और एक यूट्यूब चैनल था शायद 4 पीएम के नाम से आपने कभी देखा हुँ, होगा। हुँ, हुँ, हुँ। तो उनके अकाउंट सस्पेंड हुए थे, तो मुझको ना एक प्रेडिक्शन हो गया था कि हाँ भाई ये डेफ़िनेटली अब दीपक जिस तो हरकतें कर रहा है, तेरे तेरा अकाउंट जाएगा। मेरी मेरी हुँ, मंथली रीच 40-50 मिलियन की हो गई थी और मुझको लग रहा था कि हाँ, तेरा अकाउंट जाने की तैयारी है। तो भाई मेरे को तो इस चीज़ का वो नहीं हुआ, मेरा अकाउंट सस्पेंड हुआ, मैं कोई डिप्रेशन में नहीं गया, कोई ऐसा सीन नहीं मेरे साथ हुआ नहीं। मेरे को बस ये मालूम था कि हाँ भाई अकाउंट बैन हुआ है, सस्पेंड नहीं था, इंडिया के अंदर बैन कर दिया गया था। अब इंडिया में लोग नहीं देखेंगे तो मुझे फिर अमेरिका में थोड़ी देख रहे हैं मेरे को लोग, इंडिया वाले ही देखते थे भाई, तुमने कौन-सा हाँ, सस्पेंड ही कर दिया इससे बढ़िया तो, हुँ, ठीक है? तो मैं दिक्कत नहीं हुई। लेकिन वही जैसे मैंने बताया कि मैंने लड़के को देखा जो रो रहा था, ये ट्रॉमाटाइज़ जो कंडीशन है, ठीक है? ये इससे टैकल करना बड़ा प्रॉब्लमैटिक है। हर कोई नहीं कर पाता है। हर कोई फिर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं लोग अपने उससे, हुँ, हुँ, आइडियोलॉजी से। भैया मुझे मुझे ऐसा नहीं करना। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर वीडियो को नहीं बनाऊँगा। ये जो हुँ। फ्रीडम है, क्या इस फ्रीडम को मेंटेन कर पाएँगे जो इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संस्थान है?
आपको वो तो लगता है डिपेंड करता है ना, क्योंकि उनको क्योंकि देखो। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी तो मेटा खुद नहीं लेता कि भई मैं क्यों बताऊँ? मैंने तो कर दी, मेरे को तो सरकार ने बोला था। अकाउंटेबिलिटी तो कोई ले ही नहीं रहा इस मेटा बात की। एक्चुअली शुरू में ये कंपनीज़ का कम से कम ऑन द फ्रंट साइड एक पॉलिसी होता है, कि हम हुँ। लोग ये स्टैंडर्ड्स फ़ॉलो करेंगे, ये ट्रांसपेरेंसी देंगे। गूगल, ट्विटर वगैरह हर साल एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट निकालते हैं जिसमें बताते हैं कि इस देश की सरकार ने इतना कंटेंट हटवाया, इस देश की सरकार ने इतना कंटेंट हटवाया। और ये हुँ, लोग ये अब भी करते हैं। ओके। प्रॉब्लम ये होगा कि हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है कि सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और हम लोग इसको इश्यू नहीं बनाते। सो अगर किसी एक पर्टिकुलर साल में हम लोग को खबर मिलती है कि हमारी सरकार ने इतने हज़ार अकाउंट्स को हटवाया या डिलीट किया या बैन किया, तो हम लोग बोलते हैं हाँ, ये तो होता रहता है। और हुँ, फिर चूँकि हम ये नॉर्मलाइज़ एक्सेप्ट कर कर दिया लेते है। हैं, हाँ, हमने हमने ये एक्सेप्ट कर लिया है, जब इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसा आके कोई बोलता है कि ये नहीं होना चाहिए और हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे, हम इसके लिए लड़ेंगे, हम लोग बोलते हैं क्या ही फ़ायदा होगा? और ये उनकी सबसे बड़ी जीत है, सरकार की या पावरफुल लोगों की, कि उन लोगों ने एक ऑप्रेसिव सिस्टम को नॉर्मलाइज़ कर दिया है इस लेवल तक, कि हमें बुरा लगना, गुस्सा आना भी बंद हो गया। और ये उनकी सबसे बड़ी जीत है बाय द वे, क्योंकि कोर्ट केसेस लड़े जा सकते हैं, आवाज़ें उठाई जा सकती हैं, मेटा, ज़करबर्ग, ट्विटर वाले, इलॉन मस्क, इनको गालियाँ दी जा सकती है, सब कुछ किया जा सकता है। आई थिंक हम लोग एक ऐसे पॉइंट पे हैं जहाँ हमको ज़्यादा उम्मीद है कि अमेरिका की सरकार इनके खिलाफ कुछ करेगी, कंपेयर्ड टू हमारी सरकार। सही हमारी बात है। सरकार का एकमात्र इंटरेस्ट है कि इनको कंट्रोल करो और पावरफुल लोगों के बारे में जो क्रिटिसिज़्म आ रहा है उसको रोको। और हुँ। किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है। वही एक चीज़ उनका उनका प्रायोरिटी है। सो यही है और क्या। अब आई आई थिंक आई फॉरगॉट द मेन क्वेश्चन क्या था? मतलब वही जो है क्या आईएफएफ जैसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जैसे संस्थान हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट कर भी पाएँगे, नहीं कर पाएँगे एग्ज़ैक्टली मतलब ये है? उन्होंने किया है, बहुत सारी चीज़ों में किया है। जो ब्रॉडकास्ट बिल आया था पिछले 1 साल 2 साल पहले जिसके बारे में हम हाँ, सब ने वीडियोज़ ब्रॉडकास्ट वगैरह मिला। बनाए थे, उसको सक्सेसफुली रोका था। उस बिल के क्लॉज़ेज़ किसी दूसरे कानून में ठूँस कर अभी लाए जा रहे हैं, उसके खिलाफ भी वो लोग काम कर रहे हैं। ये आईटी कॉन्स्टेंटली, एक्ट के बाद। चूँकि वो लोग बहुत सारी चीज़ों को होने से पहले रोक देते हैं, बहुत से हुँ, लोगों को पता भी नहीं चलता कि ये हुआ था। और हुँ। वो लोग किस हद तक आगे ये कर पाएँगे, ये डिपेंड करता है किस हद तक हम सब उनको सपोर्ट करते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर ये है कि अभी तो यही चीज़ है कि भई जब तक आईएफएफ जैसे संस्थान हमारे देश के अंदर हैं और और ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं जो कि इसके खिलाफ बात कर रहे हैं कि भई डिजिटल डिक्टेटरशिप जो भारत के अंदर है, एक ऐसे एक 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 कैंपेन चला रखा है मतलब कांग्रेस ने कैंपेन चलाया है एक कांग्रेस पार्टी ने डिजिटल आज़ादी के नाम से कि भई डिजिटल आज़ादी हो ना हम इसके खिलाफ बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो विपक्ष है ना उसको ये वाली बात ना पार्लियामेंट में खुलकर बोलनी चाहिए कि भैया अ, अभी तक मैंने शायद उनका मुझे मालूम नहीं शायद मैंने नहीं देखा हो, कोई ऐसा किसी का स्पीच या फिर किसी के आर्गुमेंट जो उन्होंने पार्लियामेंट में रखी हो कि लोगों के अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहे हैं भाई? और ऐसे अकाउंट क्यों सस्पेंड हो रहे हैं जो केवल मतलब राइट विंग कंटेंट नहीं बना रहे हैं या फिर हुँ, एंटी एस्टेब्लिशमेंट कंटेंट बना रहे हैं। तो जब हुँ, लगता है कि जब जब सरकार जो विपक्ष में है, ठीक है? जो विपक्ष अपोज़िशन है वो खुलकर आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो हमें थोड़ा लगता है कि यार ये तो प्रॉब्लमैटिक बात है। हुँ, अब बिल्कुल फिर प्रॉब्लमैटिक है। जाएँगे कहाँ पर हम? फिर वहाँ पर थोड़ा-सा लगता है कि भई अब थोड़ा-सा हमको कम बोलना चाहिए। ख़ैर फिलहाल तो मेरा ये है कि भई मेरा अकाउंट सस्पेंड है, कुछ दिनों बाद वापस आएगा नहीं आएगा आई डोंट नो। बाकी उम्मीद है मैंने कि बहुत हमेशा से जल्द तुमसे कहा था कि यूट्यूब पर फ़ोकस करो, इंस्टाग्राम की जगह। इंस्टाग्राम बहुत ही फ़िकल जगह है। हाँ, यूट्यूब पे स्टेबिलिटी ख़ैर पहले के मुकाबले कम है, पर अब फिर भी दूसरे प्लेटफ़ॉर्म्स के मुकाबले ज़्यादा है। यहाँ पे तुम कुछ करके सस्टेन करने की सोच कम से कम सकते हो। इंस्टाग्राम हाँ, वगैरह हाँ। पे नहीं कर सकते। नहीं मैंने इस डिसाइड किया है कि मैं मेरा कंटेंट हर जगह पोस्ट करूँगा, चाहे फ़ेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, हुँ, व्हाट्सएप सब पर पोस्ट करूँगा। तो ये है। सो थैंक यू विमो भाई इस पर्टिकुलर चर्चा के ऊपर इस पर्टिकुलर टॉपिक पे यहाँ पे से चर्चा करना चाह रहा था बढ़िया-सी, जो कि हुई भी है। उम्मीद है कि ये वाला अकाउंट ये जो वीडियो हमारा है इसके ऊपर भी कोई येलो कलर का हमारे पास स्ट्राइक नहीं आएगा। नहीं सो हमें मुझे थैंक नहीं यू लगता इस पे कुछ ऐसे आने की ज़रूरत है। हमने कुछ इससे ऐसे पहले मैंने एक ठीक-ठाक। वीडियो अपलोड किया है कल वाला, कल आज हाँ, अपलोड किया है, जिसमें मैंने बताया कि व्हाई डॉक्टर अंबेडकर चूज़ बुद्धिज़्म ओवर एथिज़्म, ठीक है? तो उसके ऊपर येलो कलर का स्ट्राइक आ गया कि भई ये मतलब ऐसे कुछ कोई सोशल इश्यू को मैं ऐसा ब्रेक कर रहा हूँ ओके जिसकी वजह हाँ, से तुम येलो जब स्ट्राइक अपलोड है। करते हो वहाँ पे एक आता है ना लिस्ट कि इसमें क्या-क्या हो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, उसको हाँ, बहुत केयरफुली मार्क करना। अगर ऑनेस्टली मार्क करोगे, तो हाँ, यूट्यूब एल्गोरिथम का तुम्हारे चैनल पे ट्रस्ट बढ़ेगा। सो सपोज़ तुमने किसी ओके। कंट्रोवर्शियल चीज़ के बारे में बात की है,
हुँ, पर उसके बाद फिर आता है ना कि को जस्ट बात की है या हुँ, डिटेल में बात की है या हुँ। कुछ कंट्रोवर्शियल विजुअल्स दिखाएँ, केयरफुली देखना तुमने वीडियो में क्या किया है, उसके हिसाब से मार्क करना। अपलोड अच्छा, ये करते समय अपलोड एक करते आता है समय मेरे स्क्रीन, पास फॉर्म नहीं आया था ऐसा कुछ तरह का। तुम्हारा चैनल मोनेटाइज़ है ना? हाँ, डेफ़िनिटली। हाँ, तो आता होगा, तुमने देखा नहीं होगा फिर। शायद नोटिस नहीं किया जो हो, मैं से नेक्स्ट अपलोड टाइम करते से समय नोटिस जो करूँगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट मारते हो ना, वहाँ पे एक कंटेंट को मार्क करने का एक बॉक्स आता है, उसको बहुत समझ गया, केयरफुली सबमिट पढ़ के रेटिंग करनी देखना। पड़ती है जो। हाँ, 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 ओके, सबमिट गॉट रेटिंग इट। वो वाला उसको केयरफुली मार्क करना। ओके, सो थैंक यू सो मच मेमो भाई इस बात पे चर्चा करने के लिए और नो उम्मीद प्रॉब्लम। है कि आपका चैनल ज़िंदाबाद रहेगा और मेरा भी। थैंक यू। थैंक यू।